हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो मैं आज आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो सबके लिए क्या है, आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कंपटीशन एग्जाम को सोल्व करेंगे तो जो गणना करते हैं हम उसको कैलकुलेशन, मतलब ये क्या है, एक तरह के कैलकुलेशन में हमारी बहुत मदद करेगा। ठीक है, उसको नाम बोलते हैं हम घातांक। ठीक है, घातांक को सोल्व करने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं। उस नियमों को हम क्या करना है, फॉलो करना है। घातांक क्या होता है? पहले तो घातांक होता है किसी संख्या को कितनी बार गुणा कर रहे हैं, उस संख्या को उसके ऊपर लिखना। जैसे जैसे मैंने बोला पांच को जैसे मान लिया 5 को लिखना है मैं 3 बार, तो 5 तो हो गया उसकी संख्या। ये 3 है ना, ये तीन ये ऐसा संख्या है जिसको हमें 5 को कितने बार लिखना है, 3 बार। ये हो गया। ये तो हो गई, क्या हो गई, इसकी घात हो गई। इसको घात या घातांक बोलते हैं। ठीक है ना, घातांक। ये 5 तो हो गई संख्या। ये तीन क्या है, इस 5 को मतलब कितनी बार लिखना है, मतलब ये गुणनों की संख्या हो गई। कितनी बार गुणा है? 3 बार गुणा है। 1 2 3, ये 3 गुणनों की संख्या है। तो गुणनों की संख्या को हम जब संख्या के ऊपर लिख देते हैं ना, तो क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। अब घातांक को सोल्व करने के लिए बहुत से नियम है। पहले नियम हम अकॉर्डिंग टू नियम अनुसार चलेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, 3 संख्या दे दी हमने, इसकी पावर m दे दी, इसकी पावर n दे दी, इसकी पावर k दे दी। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है? ये कोई संख्या है, उसकी पावर कोई अलग है। ये कोई संख्या है, उसकी पावर ये है। ये कोई उसकी संख्या है, ये उसकी पावर है। अब आपको जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जब आधार समान हो, ये क्या है, आधार, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये बोल लिया हमने, ये आधार होता है। ठीक है, ये ऊपर वाली घात, ये वाले नीचे वाले आधार होते हैं। जब आधार समान है, मतलब एक माना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक की पावर। जब आधार समान तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। मतलब एक की पावर m प्लस n प्लस k। ये होगा मेरा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, जब कोई संख्या की पावर, मतलब ऐसा दे दे आपको, जैसे कोई भी संख्या, चलो इसका एग्जांपल दिखा दे मैं बाद में। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ये वाली, इसका मतलब क्या होता है, बटे का मतलब होता है भाग। एक की पावर m भाग एक की पावर n, सीधी सी बात है। बटे का मतलब होता है भाग, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं, जब इसको गुणा में चेंज करेंगे, किसमें, गुणा में, तो आगे वाली संख्या क्या है, नीचे आ जाएगी। मतलब इंटू 1/1 की पावर n। ये दोनों क्या है, बराबर ही तो है। इसको ऐसे लिख के वापस ऐसा लिया है हमने, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको, अब ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। किसी से घात को जब हर से अंश में ले जाते हैं ना, तो उसकी घात क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे 1 की पावर n तो है, अब इनटू, मतलब ये नीचे है ना, तो ऊपर जा रही है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऊपर जा रही है, तो 1 की पावर -n हो जाएगी। ये नीचे तो प्लस की थी ना, ऊपर जाता है तो माइनस की हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि जब आधार समान तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी 1 की पावर m -n। ठीक है, ये आ गया। अब इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल जैसे 3 की पावर 2 बटे में 4 की पावर 2। समझ रहे हो, इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको ऐसे हल करेंगे, नहीं 4 नहीं लेंगे, हम 3 ले लेंगे। क्योंकि जब हमने आधार समान लिया ना, तो इसका जब इस नियम को भी फॉलो करें ना, तो ऐसा बनना चाहिए। 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 3 ले लेते हैं हमने। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 हो गई। ये वाली घात है ना, नीचे प्लस की है, जब हर में है तो अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि ये गुणा है, 3 की पावर -2 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आपको बताया कि आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी 3 - 2 कितने हो गए, 3। अब इसका टोटल अंश के अंदर आ गया 3 आ गया। समझ रहे हो, ऐसा। तीसरा इसका क्या होता है, अलग मेथड होता है। जैसे 1 की पावर m, इसकी पावर n। समझे में, कोई संख्या दे दे, उसकी पावर देके फिर वापस पावर दे। पावर का मतलब होता है घात, सीधी सी बात है। पावर यानी घात बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। पावर यानी घात होती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो जब ये कोष्टक दे दे, उसके ऊपर घात दे दे, तो इसको क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं। मात्र इन दोनों को क्या है, आपको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करेगा मतलब
ए की पावर m इंटू n, सीधी सी बात है कि इन दोनों को गुणा कर दिया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मान लिया 4 की पावर 2, इसकी पावर 3 ले ली। अब इसको 16 कैसे करें, यानी ऐसा थोड़ा करें कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर 16 का मतलब क्यूब कितना हो गया, ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के अंदर कर बिल्कुल जितना शॉर्ट होना है उतना करना है। मतलब इसको इससे गुणा कर लिया तो कितना हो गया, 4 की पावर 6, यह आ गया हमारा आंसर। अब 4 की पावर 6 मतलब 4 को 6 पर लिख के मल्टीप्लाई करके देख लेना है, या ऐसा दे रखे तो अगर क्वेश्चन के अंतर्गत यदि ऐसा घात के रूप में दे, घात के रूप में, तो घात वाला देख लेंगे। और वैसे कोई लंबी संख्या दे, मतलब कोई संख्या दे रखी हो तो संख्या के हिसाब से इसको गुणा करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एग्जाम्पल, चौथा नियम क्या है, फर्स्ट नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, तृतीय नियम हो गया, चौथा नियम क्या है, जब घात के ऊपर घात दे दे, तब इसको भी घात दे दे। समझ रहे मेरे घात को, इसकी भी घात दे दे भाई, इसकी भी घात दे दे, वही सेम नियम है। मतलब a की पावर m, फिर इसकी कोष्टक n, फिर इसकी पावर m k मान लेते हैं वापस। अब इसको क्या करना है, इसको तीनों को गुणा करना, सीधी सी बात होगी। मतलब a की पावर m n k, सीधी सी बात है कि तीनों को गुणा कर लेंगे। जब 2 का आया तो 2 को गुणा किया, 3 का आया 3 के भी गुणा कर लेंगे हम, हो गया ठीक है। अब तो मतलब इतना आ गया, 4 नियम तो हो गए हमारे, 4 नियम है ना, 4 नियम हो गए। अब नेक्स्ट नियम देखेंगे तो हम 5वां नियम देखेंगे, ठीक है। 5वां नियम, अब 5वां नियम क्या है, किसी संख्या की पावर मान ली हमने m। अब क्या है, इसकी संख्या को क्या दे रखे, आपको कोष्टक दे दे, फिर संख्या के पावर n कोष्टक में दे दे। समझ रहे मेरी बात को, जब पावर को कोष्टक में दे दे, जब पावर को कोष्टक में दे देते उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब आपको वैसा ही करना है जिससे पहले करते आ रहे, मतलब इन दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करना है, मतलब m n हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कि जब पावर के अंदर कोष्टक दे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब इसको दोनों को गुणा करना है, ठीक हो गया मेरी बात। अब आगे वाला प्रश्न देखूं, जैसे और क्या देखूं, ये हमारा पहला नियम, अगला वाला नियम हो गया। अब जब आपको दे दे किसी संख्या की पावर 0 दे दे, मेरी बात समझ रहे हो ना, किसी संख्या की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0, तो उसका मान किसी भी संख्या की पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्यों, इसका प्रूफ देखूं, प्रूफ कैसा करेंगे हम, जैसे अब आपको पता कि यहाँ पे 0 कैसे आएगा, मतलब सेम संख्या में से उस सेम संख्या घटेगी तो ही आएगा ना, यानी कि 1 माइनस 1 कर लिया तो इसका मान क्या हो गया, 1 में से क्या 0 बच गया। अब आपको पता है कि इस जब हम घातांक पढ़ रहे हैं तो घात वाले नियम ही काम करेंगे इसके अंतर्गत। जैसे अब इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1 इंटू मतलब गुणा लिख लिया -1, समझ रहे हो, क्योंकि जब आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, सीधी सी बात है। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जब ये घात माइनस में है, ठीक है ना, ये घात माइनस में है तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर 1, इसको बटे के अंदर ले जाएंगे तो प्लस वाली हो जाएगी, सीधी सी बात है, पिछले वाले नियम में हिसाब से। अब क्या होगा, ये दोनों सेम हो गए तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सेम संख्या का सेम संख्या में भाग 1 बढ़ जाता है, इसलिए हमने किसी भी संख्या की पावर का मान कितना होता है, 1 होता है। हो गया कंप्लीट। 7वां नियम, किसी भी संख्या की पावर 1 को तो सीधे सी बात है खुद ही स्वयं ही होता है, कितना होता है, स्वयं होता है। किसी भी संख्या की पावर 1 का मान क्या होता है, वो खुद ही होता है, हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। 8वां नियम क्या है, 1 बटा मतलब 1 की पावर n, ऐसा दे दे, कोई ऐसी संख्या दे दे a बटा 1 की पावर m, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिखने के लिए जिस प्रकार हम इस घात को नीचे लेके आए थे, माइनस वाली को नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस वाली राशि ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इसलिए ये प्लस वाली ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। कंप्लीट। या ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि 1 बटा 1 की पावर -m दे दे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 की पावर m लिख लेंगे, क्योंकि हर वाली राशि जब अंश में जाती है तो उसका चिन्ह, उसकी घात का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। आगे वाले नियम क्या होगा, जब कोई भी दो राशि मान ली हमने, जैसे a और b मानी, कोई भी संख्या मान ली a और b, अब उसकी पावर कितनी दे दे, कितनी भी दे दे, मतलब n मान ली, ठीक है, n मान लेते हैं, क्या मानी हमने, m मानी, क्योंकि सब में m मान रहे तो इसमें भी m मानेंगे, पहली
पहली घातांक। अब इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो आपको बताया कि अलग अलग लिखेंगे तो ये घात कोष्टक के ऊपर है। कोष्टक के ऊपर का मतलब होता है ये घात दोनों के अलग अलग हो जाएगी। मतलब ए की पावर m गुणा, इसको जब कोई चिन्ह नहीं दे रखा हो बीच में तो उसका मतलब होता है गुणा की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं हम। समझ रहे मेरी बात। हमारा जो 10वां नियम होगा, 10वां नियम, उसको 10वां नियम मतलब कोई संख्या है भाग में अंश व हर में दे दे, मतलब a बटा b, ठीक है ना, इसकी पावर दे दे हमें, इसकी पावर दे दे, मतलब क्या दे दे हमारे पास, जैसे m दे दे। अब जब हर और अंश दोनों को मिला के पूरी पावर m दे रखा है तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे, उसको अलग अलग वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर m हो जाएगी बटे b की पावर m हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। क्यों, क्योंकि जब हर वह अंश दे रखा है तो उसको अलग अलग लिख लेंगे हम, क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार हम घातांक के लिए लगभग 10 नियम पढ़ चुके हैं। 10 नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है एग्जाम की दृष्टि से। इनके हिसाब से हमारे जो छोटे छोटे शॉर्ट स्टेप्स हैं वो हमारी आसान से हल हो पाएंगे, ठीक है। इन स्टेपों के माध्यम से हमारा जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो तैयार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम घातांक के 10 नियम पढ़ चुके हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा करें, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारी क्लास को, ठीक है।